हेलो दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेटेड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। देन देखिए, हमें कहा है कि एक हमारे पास 2 kg का मास है, मान लेते हैं वो अभी फिलहाल पॉइंट ए पर है, और इस फोर्स का यहाँ पर जो वेलोसिटी है इनिशियल वो है 2 मीटर पर सेकेंड। इस पर एक 5 न्यूटन का फोर्स लगता है इसके मोशन की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। मास तो 2 kg ही रहता है, बट इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं तब ये पॉइंट बी पर। अब हमको ऑप्शंस पढ़ने हैं और बताना है कि कौन सा सही है। पहला कह रहा है वर्क डन। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है। पर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से एक चीज पता है कि जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जितना भी इस पर वर्क डन किया जाएगा उतना ही इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। अब देखिए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियल के इनिशियल 1/2 m, मास कितना है 2 इंटू वी स्क्वायर। वी कितना है? वेलोसिटी 2 है, यानी 2 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाती है 2 का स्क्वायर यानी 4 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं हम, वो हो जाएगा 1/2 इंटू एम। एम यानी मास 2 है, इंटू वी का स्क्वायर। वी यानी वेलोसिटी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाती है 36 जूल। फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 36 माइनस 4 यानी 32 जूल। तो जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज 32 जूल हो रहा है तो वर्क डन भी 32 जूल होगा ना, यानी ऑप्शन ये गलत होगा। ऑप्शन डी देखिए डायरेक्ट, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 32 जूल, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही कह रहा है। जो हमने फाइंड किया 32 जूल एनर्जी बढ़ रही है, कौन सी? काइनेटिक। तो ऑप्शन डी करेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं।